परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम्। मुग्धेर्धसम्पत्तिः परिशेषात् तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 10वां सूत्र है। यह मुग्धाधिकरण है। जो पुरुष मूर्छित हो जाता है, मूर्छा में स्थित रहता है, उसकी मूर्छा अवस्था को लेकर के इस मुग्धाधिकरण में विचार किया जा रहा है कि मूर्छा अवस्था क्या है। मुग्ध पुरुषस्य अवस्थेदानीं विचार्यते। जो पुरुष मुग्ध है अर्थात मूर्छा अवस्था में है, उसकी मूर्छा अवस्था का इस समय विचार किया जाता है। किमियं मूर्छा प्रसिद्धासु जागरिताद्यवस्थासु अंतर्गतैव अवस्था अवस्थान्तरं वा इति संशयः। ये जो मूर्छा प्रसिद्ध है, देखते नहीं लोग बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी की अवस्था पर विचार हो रहा है। तो ये जो मूर्छा अवस्था है, ये अवस्था आपने जागृत अवस्था का वर्णन किया, स्वप्नावस्था का, सुषुप्त अवस्था का वर्णन किया है। तो क्या जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं के अंतर्गत ही ये अवस्था है, अथवा इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न मूर्छा अवस्था है, यह संशय हो रहा है। तत्र अवस्थान्तरस्य लोकशास्त्रयोः अनधिगतत्वात्। कहते हैं मूर्छा कोई अन्य अवस्था हो, ऐसा न तो लोक में प्रसिद्ध है, न शास्त्र से इसका ज्ञान हो रहा है। इसलिए जागरिताद्यवस्थास्वेव मूर्छावस्थायाः अंतर्भावः इति। लोक में और शास्त्र में मूर्छा अवस्था अर्थात बेहोशी की अवस्था कोई भिन्न प्रकार से तो सुनाई नहीं पड़ रही है। मूर्छा अवस्था है तो इसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्त इन्हीं तीनों के मध्य में किसी में अंतर्भाव कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका पृथक श्रवण नहीं हो रहा है। इति प्राप्ते विधीयते। ऐसी शंका जब प्राप्त हुई तो भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि सुनो, मूर्छा अवस्था के विषय में मैं बतला रहा हूँ। मुग्धेर्ध संपत्ति परिशेषात्। कहते सुनिए,
इति प्राप्ते विधीयते मुग्धेऽर्धसम्पत्तिरिति। मुग्धे पुरुषे यावस्थोपलभ्यते सा च मरणायार्धसम्पत्तिः मूर्छा इति। कहते हैं बेहोशी में जो प्राणी रहता है, कहते हैं ना कौमा में चले गए, मूर्छावस्थाग्रस्त जो प्राणी की मूर्छावस्था उपलब्ध होती है, वह मरने की जो अवस्था है उसकी आधी अवस्था है। ये आप समझ लीजिए। कुतश्चय तत्, कहिए कैसे आप कह रहे हो कि मरण की जो आधी अवस्था है, मरने के पहले व्यक्ति जो आधी अवस्था में पहुंचता है, वही अवस्था मूर्छा है। कहते हैं ये कैसे आपने कह दिया? मुग्धे अर्ध संपत्ति ही, मूर्छावस्था में आधा ही संपन्न होता है। अर्ध संपत्ति माने मरण की आधी अवस्था है। मृत्यु की आधी अवस्था का नाम क्या है? मूर्छा। कहते कुतः, कहिए कैसे आपको पता चला? कहे परिशेषात्, पारिशेषण न्याय है, परिशेषण न्याय। यह भी नहीं, अब इसी को बता रहे हैं, सुनिए। आपने कहा था जागृत स्वप्न सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं के मध्य ही कोई अवस्था है मूर्छावस्था। इन तीनों में कोई एक अवस्था, इन तीनों में ही इसका अंतर्भाव है, आपने कहा। अब हम कह रहे हैं इन तीनों अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में आप मूर्छा का अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं। कैसे? कहते सुनिए। अयं भावः जागरित स्वप्नयोर्ज्ञानस्य सत्त्वान् मूर्छितस्य ज्ञानाभावान् न मूर्छा जागरित स्वप्नावस्थे। कहते सुनिए, पहले तो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था लीजिए। जागृत अवस्था जैसे आपकी हमारी है, अभी हम ब्रह्मसूत्र पर व्याख्यान कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। जागृत अवस्था में आपको अपने परिवार का ज्ञान, समाज का, राष्ट्र का ज्ञान रहता है। मूर्छा में कोई ज्ञान होता है? बेहोशी की हालत में कोई ज्ञान रहता है? नहीं। इसलिए जागृत अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं। अब आइए, स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था में आप विभिन्न प्रकार के स्वप्न देखते हैं। यहाँ गए, उनसे मिले, उनके यहाँ भोजन किए, भगवान करक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन किए, श्री बांके बिहारी राधा वल्लभ जी का दर्शन किए, किसी संत महात्मा के श्री चरणों में पहुँच करके उनको प्रणाम किए, सत्संग किए, ये सब आप देखते हैं। तो स्वप्नावस्था में आपको ज्ञान होता है, मूर्छावस्था में ज्ञान नहीं होता है। तो जो ज्ञान शून्यावस्था है, मूर्छावस्था, उसको स्वप्न में अंतर्भाव कैसे करोगे? अंतर्भाव तो उसी में किया जाता है जिसमें उसका गुणधर्म मिलता हो। न्याय दर्शन में, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में चर्चा आई कि ये जो पहाड़ हैं ये क्या हैं? तो कहा पहाड़ भी पृथ्वी ही है, पृथ्वी विशेष ही है पहाड़। कहे कैसे? कहे पहाड़ में गंध होती है, और पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है, जिसमें गंध हो उसे पृथ्वी कहते हैं। इसी बात को पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस में कहा, बिनु मही गंध की पावय कोई। बिना पृथ्वी के कोई गंध प्राप्त नहीं कर सकता है। तो पाषाण को, पहाड़ों को पृथ्वी में अंतर्भूत किया गया, क्योंकि पहाड़ में गंध होती है। अब जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था दोनों में ज्ञान होता है। मूर्छावस्था ज्ञान शून्यावस्था है, उसमें ज्ञान कोई होता ही नहीं है। तो जो ज्ञान शून्य अवस्था है, उसका ज्ञान वाली अवस्थाओं में अंतर्भाव आप कैसे करेंगे? इन दोनों में ज्ञान रहता है, मूर्छा में ज्ञान होता ही नहीं है, बेहोश है आदमी। इसलिए मूर्छा का अंतर्भाव ना तो जागृत अवस्था में कर सकते हैं, ना स्वप्नावस्था में कर सकते हैं। वही कह रहे हैं,
जागृत स्वप्नयोर ज्ञानस्य सत्वात्, जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था में ज्ञान होता है। और मूर्छितस्य ज्ञानाभावात्, जो व्यक्ति मूर्छित है उसे कोई ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए ना मूर्छा जागृत स्वप्नावस्थे, इसलिए मूर्छा ना तो जागृत अवस्था है और ना स्वप्नावस्था है। नापि सुषुप्तिर्मुग्धस्य निश्चलोन्मीलिते नेत्रे भयंकरं वदनं बेपथुमच्छरीरं निश्चलः प्राणो वैरूप्यं च सर्वांगे नैतानि लक्षणानि सुषुप्तस्य दृश्यन्ते। कहते हैं अब मूर्छावस्था का अंतर्भाव सुषुप्ति में कर लें। किसी ने कहा भाई बेहोशी में ज्ञान नहीं रहता है और प्रगाढ़ निद्रा में भी ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए मूर्छा का अंतर्भाव किस में कर लिया जाए? सुषुप्त अवस्था में कर लिया जाए। इसका खंडन करने के लिए आचार्य पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य में कह रहे हैं, नापि सुषुप्ति ही, मूर्छावस्था का सुषुप्ति में भी अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं। इसको सुषुप्ति अवस्था विशेष नहीं मान सकते मूर्छा को। क्यों? मुग्धस्य निश्चलोन्मीलिते नेत्रे, जो मूर्छित होता है ना, अब उसके नेत्र जो है खुले हुए हैं। भयंकरम वदनम, वदन मुख भयंकर हो जाता है। बेपथुमच्छरीरम, और शरीर कंपायमान रहता है। निश्चलः प्राणो, प्राण निश्चल रहते हैं, प्राणों में गति नहीं रहती है। कहीं तभी तो कहते लोग बेहोश हो गया। वैरूप्यम च सर्वांगे, और जितने अंग हैं सब में विरूपता आ जाती है। सुषुप्त अवस्था में जो प्राणी सोया रहता है आराम से सोया हुआ है, मुख पर प्रसन्नता है। तो सुषुप्त अवस्था में मूर्छावस्था का अंतर्भाव आप कैसे कर सकते हैं? दोनों के गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं। नैतानि लक्षणानि सुषुप्तस्य दृश्यन्ते, जो मूर्छावस्था के लक्षण हैं ये लक्षण सुषुप्त अवस्था वाले पुरुष में नहीं दिखाई पड़ते हैं। जो सोया हुआ है वहाँ क्या दिखाई पड़ता है? अपितु निमीलित नेत्रत्व प्रसन्न वदनत्व निष्कम्पत्वोच्छ्वासादिमत्वादयो धर्मा अभिलक्ष्यन्ते इति विलक्षण धर्माश्रयणात्। कहते सुनो, सुषुप्त अवस्था में क्या होता है? क्या होता है सुषुप्त अवस्था में? निमीलित नेत्रत्व, नेत्रबंद है, सो रहा है आराम से, नेत्रबंद है। प्रसन्न वदनत्व, मुख प्रसन्नता युक्त दिखाई पड़ता है। निष्कंपत्व, कांपता नहीं है एकदम। उच्छ्वासादिमत्वादयो धर्मा, श्वास बाहर निकल रहा है, श्वास जा रहा है सुषुप्ति में, ये सब देखा जाता है। मूर्छावस्था में श्वास बाहर जा रहा है आ रहा है इसका कोई पता नहीं रहता है। मुख प्रसन्न नहीं रहता है, मुख भयंकर हो जाता है। इसलिए सुषुप्त अवस्था के गुणधर्म और मूर्छावस्था के गुणधर्म परस्पर भिन्न भिन्न हैं। इसलिए मूर्छावस्था का सुषुप्त अवस्था में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता है। एवं मरणे प्राणोस्मणोरभावान् मूर्छायां च तयोः सद्भावान् न मूर्छा मरणम। कि अच्छा मरणावस्था में अंतर्भाव कर दें। जैसे मूर्छावस्था में ज्ञान नहीं रहता है वैसे ही मरणावस्था में भी ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए मूर्छावस्था का अंतर्भाव किस में कर दें? मरणावस्था में। कहते हैं मरणावस्था में प्राण और शरीर में उष्णता ये दोनों नहीं रहते हैं। मूर्छावस्था में शरीर में प्राण भी रहता है और शरीर में उष्णता भी रहती है।
मरने पर शरीर ठंडा पड़ जाता है, प्राणवायु का आवागमन नहीं रहता है। मूर्छावस्था में शरीर ठंडा नहीं पड़ता है। ये दोनों में भिन्नता है, इसलिए मरणावस्था में भी मूर्छावस्था का अंतर्भाव नहीं हो सकता है। अब हुआ क्या, बचा क्या? जागृत स्वप्न है नहीं, क्योंकि इन दोनों में ज्ञान रहता है, मूर्छा में ज्ञान नहीं रहता है। सुषुप्ति में प्रसन्न वदन है, नेत्र बंद है। मूर्छावस्था में नेत्र खुले हैं, भयंकर शरीर है, कपकपी इत्यादि रहती है शरीर में, इसलिए सुषुप्ति में भी नहीं ले जा सकते हैं। मरणावस्था में मूर्छावस्था का अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूर्छावस्था में शरीर में उष्णता रहती है और मरणावस्था में शरीर ठंडा हो जाता है, इसलिए मूर्छा का अंतर्भाव मरणावस्था में नहीं कर सकते हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मरणावस्था, इनमें अंतर्भाव तो हो नहीं सकता है। परिशेषाद उक्तावस्थाभ्याम भिन्नैव मूर्छा, इसलिए इसी को परिशेषण न्याय कहते हैं। जो जो बताया गया उसमें अंतर्भाव नहीं हो सकता, इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मरणावस्था से भिन्न ये अवस्था है। कहे फिर क्या कहे? मरणायार्ध संपत्ति, मरणावस्था की आधी स्थिति जो होती है उसी को मूर्छा कहते हैं। मरणावस्था की जो आधी स्थिति है उसे क्या कहते हैं? मूर्छावस्था कहते हैं। ये बात आई। मूर्छावस्था में शरीर में प्राण रहते हैं और मरणावस्था में प्राण शरीर से बाहर चले जाते हैं। न्याय दर्शन में चरम प्राण शरीर वियोगः मरणम, न्याय दर्शन बताया गया मरण क्या है, मृत्यु क्या है। तो चरम शरीर और प्राण का जो चरम वियोग है, अत्यंत जो वियोग हो गया, उसके बाद संयोग नहीं होने वाला है, इसको मरण कहते हैं। मूर्छावस्था में शरीर में उष्णता है, प्राण रहते हैं, जैसे चलना प्राणों की गति जैसे जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में होती है, वैसी गति नहीं होती है। मंद रहते हैं प्राण और शरीर में उष्णता रहती है। और यदि मूर्छित व्यक्ति का इलाज ना किया जाए तो मर सकता है। तो मरण की अर्ध अवस्था का नाम मूर्छावस्था है। इस प्रकार आज मुग्धा अधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवान बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्रीमद् आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को भगवान श्री राघवेंद्र की ओर से अनंतानंत आशीष, मेरी ओर से शुभकामनाएं एवं सादर सप्रेम। जय श्री राम।